सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूँगी कि मुझे परमेश्वर की वाणी को बोलने के लिए मुझे मौका दिया गया और आप सबको जय मसीह की बोलती हूँ। आइए हम पहली वाणी की ओर चलते हैं। सूली पर ऊँचे उठाए जाने के बाद यीशु मसीह द्वारा बोली गई 7 वाणी, जिनमें सर्वप्रथम अनमोल और मुख्य बात है, लूका रचित सुसमाचार 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सच बात है, जो उन्हें सूली पर चढ़ा रहे थे, वो नहीं जानते थे कि वो क्या अधर्म कर रहे हैं। वो तो शैतान की आज्ञा मान रहे थे और हँस रहे थे। इस और हँस रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा उनके लिए पिता से क्षमा माँगी। और वो डाकू जो लटका हुआ था, जो कुकर्मी था और बोझ से दबा हुआ था अपने पापों के कारण, उसने उन उसमें से एक डाकू ने सुन लिया पहली वाणी और विश्वास किया। मत्ती रचित 11 अध्याय उसके 25 के अनुसार बाकियों के कान बंद थे, तभी तो इतनी भीड़, इतने ज्ञानियों पर प्रकट नहीं हुई ये वाणी। पर एक डाकू कुकर्मी ने सुना, क्योंकि उसकी आंख और कान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर थे। तभी तो डाकू स्वर्ग गया, क्योंकि उसने वचन सुना। काश वो भीड़ भी सुन पाती कि उनकी छुड़ौती की भी क्रूस में है, पर वो ठट्ठा करने लगे। मत्ती रचित सुसमाचार 20:28 के अनुसार वचन बताता है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दिए, पर वह बहुतों के लिए, बहुतों में सिर्फ एक ही बचा। क्यों? बहुत उसमें वहां बहुत लोग थे, पर उसमें से सिर्फ एक ही बचा, डाकू। यशायाह 53:7 का वचन हमें बताता है, वह सताया गया तो भी सहता रहा, अपना मुख ना खोला, उन्हें श्राप नहीं दिया कि मैं परमेश्वर हूँ, तुम्हें नष्ट कर दूंगा। पर उसने दीनता से प्रार्थना की और क्षमा मांगी पिता से। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 44 वचन में लिखा है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लूका 6:28 जो हमें बताता है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। पर आज हम देखते हैं और सुनते भी हैं, कितनों के जीवन में क्षमा नहीं है, श्राप देते हैं। मैंने मसीह में आने के बाद देखा, एक सेवक की डिक्शनरी में क्षमा नाम की जगह नहीं है, और वो कहते हैं जो मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं। ये कैसा मसीह जीवन है? क्योंकि बाइबल हमें समझाने और समझने के विषय में बात करती है, आज्ञा देती है, जो गलती करे उसे समझाओ। पर आज हम क्या कर रहे हैं? क्षमा की प्राप्ति पहले हम अपने लिए मांगे परमेश्वर से आज ही। मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 12-14 को हम स्मरण रखें, क्योंकि हमने उस वाचा को तोड़ा है जो माता के गर्भ में परमेश्वर से हमने किया था। पर अपनी आंख का तिनका पहले हम अपनी आंख का तिनका पहले निकाले, हम जाने कि हमारा जीवन का उद्देश्य यीशु मसीह है और कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि पहले हमें कुछ नहीं पता था, कब? जब हम मसीह में नहीं थे, पर अब हमें सब पता है। यीशु मसीह के रक्त बलिदान को अभी नहीं जाने मसीह जीवन कैसा है हमारा। पहले यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था, पर अब हमें सब पता है। लेकिन अब वो नहीं कहेगा कि पिता, कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो हमें सब बातें, सब आज्ञा वचनों से बता दिए कि हमारा चाल चलन, हमारा जीवन कैसा हो। मेरे प्रियो, जिस दिन हमें क्षमा की प्राप्ति मिल जाएगी, उसी दिन अपने आप सब सही हो जाएगा हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, उसने हम पर दया की है। स्वर्ग जाते वक्त प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाण दिया, प्रेम का बीज बो के प्रभु कहते हैं, जो कार्य पिता ने मुझे सौंपा था उससे मैंने पूरा किया। तो हमें कौन सी आज्ञा को पूरी कर रहे हैं? आज हम कौन सी आज्ञा को पूरी कर रहे हैं? ये सचमुच सोचने और जांचने का विषय है। लूका 10:19 हमें बताता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु प्रभु को रौंदने की मनसा बनाए, लेकिन वो भूल गए कि यीशु मसीह को अधिकार था उन्हें रौंदने का, पर यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया। लूका 23:34 के अनुसार प्रभु ने शैतानी बातों को, सांप को, शैतान के षड्यंत्र को और सांपों को रौंदा क्रूस के नीचे। तो वचन की पहली वाणी हमें क्षमा करना सिखाती है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मिला है हमें, इंसानों को नहीं रौंदना है हमें। तो आज हम भी क्षमा मांगे पिता से, अपनी आंख
क्रूस पर कान वचन पर लगाए, अपनी देह, आत्मा, प्राण प्रभु को सौंप दे ताकि उसका अधिकार हमारे जीवन पे हो। इफिसियों 4 का 32 आखिरी वचन कह के मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करूँगी क्योंकि मुझे 5 मिनट दिया गया है बोलने के लिए। 5 का 32 हमें बताता है 4 का 32 सॉरी 4 का 32 हमें बताता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। सचमुच परमेश्वर की पहली वाणी हमें यही सिखाती है कि अगर हम मसीह में हैं, तो हमें एक दूसरे को क्षमा करनी है और सबसे पहले हम अपने लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे क्योंकि हमें पहले पता नहीं था, परंतु अब सब पता है क्योंकि परमेश्वर अब नहीं कहेगा कि इन्हें नहीं। हमारे विश्वासी मंदिर के सहायक सह आचार्य जी श्री वीरेंद्र साहू जो कि गनियारी कलीसिया से हैं, अभी आपका स्वागत है दूसरी वाणी में प्रकाश डालने के लिए। आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? जय मसीह की जी, आपकी आवाज आ रही है जी। मेरा नाम सहायक आचार्य वीरेंद्र साहू है और मैं गनियारी कलीसिया विश्वासी मंडली बिलासपुर से हूँ। और मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यह सुंदर अवसर मिला। मैं वाणी में पर संदेश दे सकूं और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं अपने अगुओं का और मल्लिका दीदी का कि उन्होंने मुझे यह सुंदर अवसर दिया कि मैं इस संदेश में कुछ बातें परमेश्वर का रख सकूं। और वाणी में जाने से पहले मैं कुछ अपनी गवाही रखना चाहता हूं कि प्रभु में आने मैं अपनी गवाही रखना चाहता हूं कि हमें प्रभु में आए 8 वर्ष हो गए। और आने का कारण था कि मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी हुई थी और हिंदू समाज के होने के कारण हम बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ और बैगा को दिखाना, बलि चढ़ाना इत्यादि हम सब करते थे, परंतु उससे हमें कुछ फ़ायदा या कुछ भी लाभ नहीं होता था। परंतु हमारी स्थिति ऐसा हो गया था कि हम घर से भी और सब तरफ से हम ठुकरा दिए गए थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना और विश्वासी मंडली से हमें विश्वासी मंडली का गुरु मंत्र का पर्चा मिला, जो मेरी आत्मिक माता है श्रीमती मीना सूर्यवंशी जी, जो हमारी आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी दीदी की बड़ी बहन है। अ, और वहीं से मेरी पत्नी चंगी भली हुई, तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं और वहीं से हम सब वहीं से हम लोग उद्धारकर्ता परमेश्वर को जाने के सच्चा परमेश्वर सच में प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए हम संदेश में जाएँगे। संदेश में जाने से पहले दूसरी वाणी में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा रहे थे, तो उसके दाएँ और बाएँ ओर 2 कुकर्मियों को भी लटकाया गया था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी वाणी में कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो सचमुच हम इस वाणी से हम समझ सकते हैं कि कैसे जो पहले जो डाकू था, उसने उस सांसारिक बातों पर ध्यान दिया क्योंकि उसके पहले वो जब वहाँ पर लोग थे, वो दोष लगा रहे थे उस पर और उसको देख रहे थे कि कैसे उसको निंदा निंदा की जा रही है, उसको कैसे उसको कोड़े मारे जा रहे हैं और वो सब चीज़ कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है कि वो सांसारिक बातों पर ध्यान दे रहा था और वो कह रहा है कि क्या तू मसीह नहीं, तो हमें भी बचा। मतलब एक प्रकार से उसको निंदा कर रहा है। और एक डाकू हम देखते हैं कि कैसे उसने उस वाणी को सुना होगा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उस वाणी को जब वो सुना होगा और अपने मन की आँखों से अपने अंदर को झाँका होगा कि मैं कितना पापी हूँ और हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते और कैसे प्रभु यीशु मसीह जो उसको उतना यातनाएँ दिया जा रहा है, फिर भी वो बोल रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। और उसने कहा कि जैसे कि रोमियो 10:10 में लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। एक पल में, एक क्षण में
उसने उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि सचमुच ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का पुत्र है। और उसने तुरंत अंगीकार किया और प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभ उसने उससे कहा अ, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं सच-सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो हमें इससे ये पता चलता है कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का अधिकारी है। क्योंकि इससे पहले हम वचन में सुनते थे कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और आज जाओ तुम्हें दिया जाता है। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि सचमुच वहाँ पर ये बात 100% प्रगट हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का अधिकारी है और वही निर्माता है। और जैसे कि लिखा है कि वो यशायाह भविष्यवक्ता नबी ने भविष्यवाणी की थी यशायाह 53 में कि वो 2 कुकर्मियों के साथ लटकाया जाएगा और उनके साथ गिना जाएगा। और सचमुच उस डाकू ने विश्वास किया और जब हम विश्वास की बोर्ड में हम देखते हैं जो हमारे संचालक जी ने हमन गाना गाबुन में लिखवाया है और वो 33% जब उसने विश्वास किया तो उद्धार पा गया। और 66% जब उसने अपने उस साथी को चिता रहा है मैं अपने विचार से कहूँगा उसको प्रचार कर रहा है कि क्या हम अपने अ अ, कर्मों के द्वारा हमें ये सब फल नहीं मिल रहा है? हमें तो ठीक-ठीक फल मिल रहा है, हम तो इसी लायक थे, परंतु इस मनुष्य ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी उसे दंड दिया जा रहा है। परंतु वहाँ पर तो व्यवस्था पूरा हो रहा था और वो अपने साथी को चिता रहा था, ताकि वो भी बच जाए। परंतु उसने उस सांसारिक बातों पर ध्यान दिया और जो दूसरा डाकू है, उसने क्या किया कि मृत्यु पर्यंत वो विश्वास किया और वो 100% उसको उद्धार मिल गया उसी घड़ी। और जैसे कि वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 का 16 में यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और सचमुच पिता उसने उस डाकू ने तुरंत उस समय अनंत जीवन पा गया। और मुझे लगता है कि वो कोई ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं रहा होगा या वचन को नहीं जाना होगा, लेकिन एक पल में उसने पहचान लिया प्रभु यीशु मसीह को कि ये कैसा मानव है। और जैसे कि हम लोग सोचते हैं पढ़ते हैं याकूब 4:8 में कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। वो पल भर में वो परमेश्वर के निकट आया और उसको अपने मुँह से अंगीकार किया। और पहला पतरस 4 के 7 में देखते हैं कि वो समय जब उसमें लिखा है कि वो समय निकट है, जब सब कुछ अंत हो जाएगा, इसलिए समझदार बनो और धीरज बन के उस पर चलते रहो। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ ये करने के लिए नहीं है, परंतु हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता है, जैसे उस डाकू ने पश्चाताप किया। और और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा और कुछ लाइनें मैंने लिखने का प्रयास किया है, इसलिए समाप्त फरमाएँ। जब हम आज जब हम जा आज जाते मन जब हम आज जान जाते हैं मन फिरा के यीशु के पास जब हम जाते हैं मन फिरा के यीशु के पास, तो उद्धार पाने का समान अवसर था दोनों के पास। उद्धार पाने का उन दोनों डाकुओं के पास था अवसर, उद्धार पाने का समान अवसर था दोनों के पास, पर एक ने रखा शारीरिक अभिलाषा पर एक ने रखा शारीरिक अभिलाषा पर आस, परंतु दूसरे ने रखा अनंत जीवन पर विश्वास। परंतु दूसरे ने रखा अनंत जीवन पर विश्वास। उसने जान लिया जीते जी मुझे रहना है प्रभु के साथ। उसने जान लिया जीते जी मुझे रहना है प्रभु के साथ, क्योंकि गुरु मंत्र में भी लिखा है जो जीते जी मोक्ष उद्धार को नहीं जाना, वो मरने के बाद क्या जानेगा। और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ कि आज ही तू होगा
मेरे साथ स्वर्गलोक में आज। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा मेरे आज। तो इतना कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जी, जय मसीह की। मैं श्रीमती गुड्डी श्रीवास्तव रायपुर विश्वासी मंदिर से हूँ और मुझे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रायपुर में मैं शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे विश्वासी मंदिर आते 20 वर्ष हो गए हैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देती हूँ कि शुभ शुक्रवार के ऑनलाइन आराधना में 7 वाणियों पर मनन चिंतन में तीसरी वाणी पर जो कि पाई जाती है यूहन्ना 19 अध्याय के 25 से लेकर 27 पद में, जिसमें लिखा है, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है और तू इसकी माता। यह वाणी मुझे मनन चिंतन के लिए मिली। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता और आयोजकों का धन्यवाद करती हूँ। प्रियो, जब हम इस वाणी को पढ़ते और मनन चिंतन करते हैं, तो दो बातें सामने आती है। पहली बात कि यीशु ने अपनी जन्माई हुई माता को माता न कहकर नारी क्यों कहा, और दूसरी कि यीशु अपनी माता को माता कह देता तो क्या फर्क पड़ता। प्रियो, यीशु अगर माता को माता कह देता तो फर्क पड़ता। जी, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि माता और पुत्र का रिश्ता सबसे नाजुक और मजबूत होता है। जैसे कि मैं एक अपने गवाही के साथ बताना चाहती हूँ कि जब मेरी बिटिया मानसी ईसवान श्रीवास्तव 1.5 साल की थी, तो वो सोफे से गिर गई और उसका हाथ का जो ये कोहनी एल्बो है, वो उसमें फ्रैक्चर हो गया था। हड्डी जो है वो डिस्लोकेट हो गई थी। तो उस समय जब हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर जो उन्होंने उसके हाथों को पकड़ा और बिल्कुल ऐसे घुमाया, तो बच्ची रोने लगी और जब बच्ची रोई, तो मैं जब वहाँ पे खड़ी थी, तो डॉक्टर ने सबसे पहले कहा, "पहले इनकी मम्मी को बाहर ले जाओ।" यानी एक माँ जो सांसारिक माता है, वो अपनी बेटी के दर्द को, उसकी कराहट को जब सुनकर उसकी वेदना बढ़ जाती है, वो व्याकुल हो जाती है, तो जब जो क्रूस पर से यीशु की बलिदान और मृत्यु जो थी, वो उसकी माता कैसे सह पाती? जी हाँ, यदि पुत्र के दर्द को या उसके जो भी कोई वेदना होती है, तो उसके कराहने से उसकी माता की वेदना और भी अधिक हो जाती है। इसलिए यीशु क्रूस पर सह रहे वेदनाओं को यदि "ओह माँ, ओह दाई ओह" या "ओह माता" कहकर व्यक्त कर देते, तो माता मरियम की वेदना और भी तीव्र हो जाती, दर्द असहनीय हो जाता। इसलिए यूहन्ना की पत्री 19 के 27वें पद में के अंतिम भाग में हम पाते हैं, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। सांसारिक तौर पर मरियम माता यीशु मसीह की माता थी, लेकिन मरियम ये अच्छे से जानती थी कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ था और वह पवित्र आत्मा की ओर से जो गर्भवती हुई और यीशु जो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा का जन्म अद्भुत रीति से हुआ है। यीशु मसीहा यानी बचाने वाला, पापियों को बचाने वाला, जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर हमारे लिए आया, ताकि हम अपने पापों का अंगीकार कर उद्धार पा सके और अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। और यह अनंत जीवन और उद्धार माता मरियम के लिए भी आवश्यक था। इसलिए यीशु ने अपने सांसारिक रिश्ते को तोड़कर माता मरियम को नारी कहकर संबोधित किया, लेकिन उसने अपने सांसारिक रिश्ते की जिम्मेदारी को पूरा करना भी उतना ही आवश्यक जाना, और इसलिए उसने अपनी माता की देखभाल की जिम्मेदारी अपने प्रिय
चेले यूहन्ना को सुपुर्द किया। इसलिए प्रियो, हमें इस तीसरी वाणी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी वेदनाओं को अपने में समेटकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है और प्रभु के राह में हमें सांसारिक और आत्मिक रिश्ते में संतुलन बनाते हुए सांसारिक रिश्ते तोड़कर आत्मिक रिश्ते जोड़ते जाना है और नई नई आत्माएं बचाना है। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। आप सबों को बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आए मुझे लगभग 24 साल हो चुके। जब मैं प्रभु में आई तो मुझे शैतानी शक्तियां लगी हुई थी और यहीं आने विश्वासी मंदिर में गुरुमंत्र नामक पर्चा मिलने से वहां पहुंचने के द्वारा वहां की प्रार्थनाओं से और मैं ठीक हो सकी और तब से मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। अभी वर्तमान में मैं सहायक शिक्षक हूँ और निर्वाचन के कार्य से अभी मैं तहसील ऑफिस में अटैच हूँ। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि चौथी वाड़ी पे मनन करने का अवसर मुझे मिला और जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि जिसका वर्णन मत्ती 27 उसके 45 और 47 पद में मिलता है और जहां पर यीशु ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, क्रूस पर से यीशु ने 7 वाणियां कहा और ये चौथी वाणी है। ये तब कहा यीशु ने जबकि पहली, दूसरी और तीसरी वाणी में आप देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो दुश्मन को क्षमा किया, दूसरे में उन्होंने अपने पड़ोसी से प्रेम किया, तीसरे में अपने परिवार से प्रेम अर्थात अपनी माताजी के लिए चिंता किया। परंतु जब चौथी वाणी आई तो उसमें यीशु को पीड़ा का एहसास हो रहा है, दर्द का एहसास हो रहा है और इस समय में उसने पुकार कर कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी तीसरी वाणी में आपने सुना कि किस प्रकार माता से हमारा भावात्मक रिश्ता होता है, परंतु पिता जो होता है वो कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता और ऐसा होता है कि अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। परंतु सोचिए भला, मैं इस पर मनन कर रही थी कि यीशु ने तो अपने पिता की आज्ञा पूरी किया। जब हम कोई गलती करते हैं और उसमें हमको सजा मिलती है तो कोई बात नहीं, परंतु यीशु ने तो कुछ भी गलती नहीं किया, बल्कि उसने तो परमेश्वर पिता की आज्ञा को पालन किया और अब ठीक मझधार में पहुंचने के बाद उसको एहसास हो रहा है कि जैसे परमेश्वर पिता मुझसे दूर हो गया। तो प्रियो, इस बात को मैं विचार कर रही थी कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों परमेश्वर ने उसको ये एहसास कराया? अगर ये चीज़ें नहीं होती तो शायद मुझे संबल नहीं मिलता। मैं अपने जीवन से बताना चाहूँगी कि जब वर्ष 2022 में कोविड फैला और कोविड के कारण ऐसा हुआ कि मैं खुद कोविड पेशेंट हो गई, मेरी बड़ी दीदी भी और मेरे बड़े भैया जो हैं कोविड के ही कारण प्रभु में सो गए, वो नहीं रहे। और उस समय मुझे बड़ा झटका लगा क्योंकि और हमारे अपने लोग भी जो विश्वास में हैं, उनका कहना था कि इसने तो सारी चीज़ें पूरी की, सब कुछ तो कर रही है, इसके में तो कोई कमी नहीं निकाला जा सकता, फिर क्यों इसके ऊपर ये पीड़ा आई? ठीक वैसे ही यीशु ने तो सारी आज्ञाएँ पूरी कर रहा था, वो अपने पिता की आज्ञा पूरी कर रहा था, फिर क्यों परमेश्वर ने उसको ये वेदना दी? प्रियो, ये परमेश्वर हमको एहसास कराता है कि मैं यदि तुम्हारे जीवन में नहीं होऊँगा, तो तुम चाहे कितनी भी उपलब्धियाँ हासिल कर लो, कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर पिता, जब परमेश्वर का अर्थात पिता का साया हमारे सिर पर होता है, हम अद्भुत शांति का अनुभव करने पाते हैं प्रियो। यशायाह 54 उसके 7 और 8 में इस प्रकार लिखा है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। प्रियो, जब दुश्मन हमको पीड़ाएँ देता है, तकलीफ आती है और हमको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया छोड़ दिया और
कोई हमारे साथ नहीं है, परंतु परमेश्वर ही है जो हमें संबल देता है, हिम्मत देता है। और जब वो हमारे साथ होता है तो हम हर एक समस्याओं का सामना करने पाते हैं। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने मुझे संभाला, क्योंकि जब जब हम क्रूस की ओर निहारते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है कि वो तो निर्दोष था, निर्दोष होने के बाद भी उसने ये तकलीफ सही, तो हम क्यों नहीं सह सकते। तो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमको आशीषित करे। चंद लाइनें हैं। जब परमेश्वर ने लगाया यीशु को दुख रूपी कोड़ा, जब परमेश्वर ने लगाया यीशु को दुख रूपी कोड़ा, पुकार उठा यीशु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। तब पुकार उठा यीशु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। जीवन में आए कितनी भी पीड़ाएं और समस्याएं, प्रियो, जीवन में आए कितनी भी पीड़ाएं और समस्याएं, तुम नहीं हो, कितनी समस्याएं, निरंतर प्रभु के वचन में बने रहने का करें प्रयास, निरंतर प्रभु के वचन में बने रहने का करें प्रयास, तभी अद्भुत शांति का होगा एहसास, तभी अद्भुत शांति का होगा तुम्हें एहसास, क्योंकि परमेश्वर पिता होगा तुम्हारे पास। परमेश्वर अपने इस वचन पर हम सबको आशीष दे। और सर्वप्रथम आप सबको कल के पवित्र दिन की, शुभ दिन की, शुभ शुक्रवार की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज के इस दिन में मुझे प्रभु यीशु मसीह की 5वीं वाणी जो कि यूहन्ना 19:28 में पाया जाता है, इस पर चिंतन और मनन करने को दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह इसमें कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी हुई व्यवस्था की सारी बातों को उसने पूरा किया। परमेश्वर का जन्म हुआ, परमेश्वर ने अपने चेलों को शिक्षा दी, परमेश्वर बहुत सारे चंगाइयों से, बहुत सारे कामों से आगे बढ़ते चले गए। और प्रभु यीशु मसीह का जो मेन मकसद था इस दुनिया में आने का, कि वो क्रूस पर स्वयं को बलिदान करे, ताकि हम सब मानव के लिए, हम सब लोगों के लिए उद्धार, मोक्ष, अनंत जीवन का मार्ग खुल सके और हम सबको हमारे पापों की क्षमा मिल सके। एक प्रश्न मेरे जहन में हमेशा उठता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सब कामों को पूरा किया और उसे फिर ये किस प्रकार की प्यास है। बहुत बार हम सोचने लगते हैं कि वो इतने पीड़ा में है, इतने दर्द में है, तो सांसारिक प्यास उसको रही होगी। मैं कुछ बहुत हद तक मैं इस बात को भी मानता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैंने सुना, बहुत ज्यादा वो शरीर की अभिलाषाओं पर, शरीर के दर्द को उनको महसूस करते हम सभी ने नहीं देखा। पर फिर भी वो एक ऐसा समय था कि निश्चित रूप से शारीरिक प्यास भी रही होगी, लेकिन इससे बढ़कर जो प्रभु यीशु मसीह की प्यास थी, वो थी आत्मिक प्यास, वो थी आत्माओं की प्यास उसको लगी रही। इस प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और ऐसा क्यों होता है प्रियो, क्यों कोई किसी व्यक्ति को सब कुछ करने के बाद भी प्यास लगती है। जो हम देखते हैं कि जो इंसान खुद के लिए जीता है, स्वयं के लिए जीता है, जो बहुत ज्यादा अपने लिए जीता है, वो इंसान को कभी किसी चीज की प्यास नहीं होती, उन्हें दूसरों की तो बिल्कुल भी प्यास नहीं होती। पर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, वो इस दुनिया में हमारे लिए नहीं आए, परंतु वो अपने लिए नहीं आए, माफ कीजिएगा, वो दूसरों के लिए इस दुनिया पे आए। और जो दूसरों के लिए इस दुनिया पे आता है, उनको हमेशा से प्यास लगी रहती है, उनको हमेशा आत्मिक प्यास लगी रहती है, चाहे वो इस दुनिया में रहें या इस दुनिया से वो कूच कर जाए, किसी और भी दुनिया में रहें, हर दुनिया में उनको अपने लोगों की, अपने आत्मिक लोगों की, अपने प्रियजनों की प्यास लगी रहती है। और यही प्यास प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से वाणियों में हम समझ पाते हैं। और हम इस बात को भी देख पाते हैं कि उसकी आत्मिक जो प्यास थी, वो हम सब प्रतिवर्ष क्रूस पर से कही गई वाणियों पर मनन करते हैं। हम क्यों मनन करते हैं इन वाणियों पर? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमको याद दिलाते हैं कि उनकी जो आत्मिक प्यास है, वो प्यास और कोई नहीं, हमको ही उस प्यास को बुझाना है। और जब हम, और कई बार होता ये है, हम अपने जीवन को देखते हैं, हम 4 प्रकार के विश्वासियों को पढ़ते हैं। ऊपर के जो 3 प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और इतवारी विश्वासी हैं, ये तो प्रभु यीशु मसीह की प्यास को नहीं बुझा पाए। लेकिन आज जितने लोग भी व्यवहारिक विश्वासी होते हैं, जो व्यवहार में विश्वास को लेकर चलते हैं, व्यवहारिक रूप से काम करते हैं, प्रतिदिन आत्माओं को बचाने की कोशिश करते हैं, इन व्यवहारिक विश्वासियों के कारण ही प्रभु यीशु मसीह की प्यास
बुझती है। अदरवाइज़ जब तक हम कभी भी अपने विश्वास को व्यावहारिक ना बनाएँ, हम अपने विश्वास को कामों द्वारा परख ना करें, तब तक प्रभु यीशु मसीह की प्यास नहीं बुझती और उसको प्यास हमेशा लगती ही रहेगी। तो हम सब इस वाणी से सीख पाते हैं कि हम सबको एक ऐसा व्यावहारिक विश्वासी बनना है, जो प्रतिदिन, प्रतिवर्ष हमको एक-एक आत्माओं को देना है, क्योंकि हम यह भी देखते हैं कि सांसारिक रूप से एक देह के लिए जो-जो क्रियाएँ हैं, वो हम निरंतर करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमको नींद एक बार ले लें, हमने फिर हमको कभी सोने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हम खाना खा लें, फिर हम कभी खाने की आवश्यकता नहीं। हमको बार-बार सोना पड़ता है, बार-बार खाना पड़ता है और भी दैनिक क्रियाएँ हमको प्रतिदिन करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मिक प्यास है प्रभु यीशु मसीह की और वो हमको प्रतिदिन हर पल, हर क्षण करना पड़ता है। एक इसके विषय में एक बहुत छोटी-सी कहानी मैं बताना चाहूँगा। 2 व्यक्ति होते हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, दोनों का घर अगल-बगल में होता है। एक दिन दोनों ने सोचा कि चलो हम गार्डन से जाकर प्लांट खरीद के लाएँ, अपने-अपने घरों में हम प्लांट लगाते हैं और दोनों प्लांट लेने चले गए और प्लांट लेकर वो दोनों आए और दोनों अपने घर के सामने में गड्ढा खोद के ज़मीन की गहराई खोद के दोनों ने प्लांट लगाया, दोनों प्लांट को प्रतिदिन पानी देते थे, बहुत अच्छे से देख-रेख करते थे। उसमें जो दूसरा व्यक्ति था वो कुछ ज़्यादा ही देख-रेख करता था अपने प्लांटों की, वो कुछ ज़्यादा ही पानी देता था, उसकी देख-रेख करता था, उसकी सफाई करता था। लेकिन जो पहला वाला था वो भी कुछ हद तक बहुत हद तक अच्छे से करता है। ऐसे करते हुए धीरे-धीरे समय बीतता गया, दोनों प्लांट बहुत बड़े हो गए और एक दिन ऐसा हुआ कि रात में बहुत ज़ोर से तूफ़ान आया और उस तूफ़ान में जो दूसरे नंबर का व्यक्ति था, जो अपने प्लांट्स की ज़्यादा देख-रेख करता था, उसका प्लांट तूफ़ान में गिर गया। तो जब वो दोनों जब सुबेरे उठते हैं तो वो दोनों मिलते हैं और एक-दूसरे से देखकर बोलते हैं, दूसरा वाला व्यक्ति बोलता है, "भाई ये कैसे कैसे हो गया? मैं तो अपने प्लांट की बहुत देख-रेख करता था, बहुत पानी डालता था, बहुत हिफाज़त करता था। मेरा प्लांट गिर गया और तुम्हारा प्लांट वैसे के वैसे खड़ा हुआ है।" उस दूसरे व्यक्ति ने उससे कहा कि आपने अपने प्लांट को इतना ज़्यादा पानी दे दिया कि आपके प्लांट की जो जड़ें हैं, जो रूट है, वो नीचे पानी की तह तक गई नहीं। आपने इतना पर्याप्त पानी दे दिया कि उनकी जड़ें फाउंडेशन तक जाने के लिए रह गईं और वो कमज़ोर रह गया, उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी, इसलिए तूफ़ान में वो गिर गया। मैंने अपने प्लांट को उतना ही पानी दिया, उसकी प्यास मैंने बरकरार रखा अपने प्लांट की, ताकि उसकी जड़ें पानी को ढूँढे नीचे जाकर और उसकी फाउंडेशन मजबूत हो जाए। ये होता है प्रियो, तो हम सबके जिन प्रभु यीशु मसीह की प्यास उनके इस दुनिया में रहते हुए तो नहीं बुझी, आज भी उसकी प्यास नहीं बुझी है, क्योंकि उसकी जड़ें और तह तक जाना चाहती है और गहराई तक जाना चाहती है। वो ऐसा एक हम सबके लिए आदर्श तो था ही और भी ऐसा हम सबके लिए आदर्श होना चाहता था। इतना मजबूत वो हमारे फाउंडेशन को करना चाहता है कि उसको आज भी प्यास लगती है और इस प्यास को बुझाने में आज ये हम सबकी नैतिक ज़िम्मेवारी है कि हम कैसा पानी डाल रहे हैं। हमको भी थोड़ा-थोड़ा करके प्रतिदिन पानी डालना है, ताकि ऐसा मजबूत फाउंडेशन हम बन सके कि यीशु मसीह को उसकी प्यास से तृप्ति मिल सके। तो हम इस वाणी से सीखते हैं कि हमको व्यावहारिक विश्वासी बनकर प्रतिदिन हमारे अंदर भी भूख प्यास होनी चाहिए, प्रतिदिन आत्माओं को बचाने की हमारे अंदर लालसा होनी होनी चाहिए और ऐसा नहीं कि हमने पा लिया है। पौलुस फिलिप्पियों के 3 में कहता है कि मैं पा नहीं बल्कि मैं दौड़ना चला जाता हूँ, तो बुझाने के लिए निरंतर अग्रसर है। आज हमको भी अपनी प्यास को बुझाने के लिए सब संदर्भों को आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें 9:16 में लिखा है कि अ, दिन हमारे लिए शुभ शुक्रवार और शुभ दिन के रूप में होगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः कल के दिन की बहुत शुभकामनाएँ। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस 5वीं वाणी को हमारे सन्मुख रखा। प्रभु आपको बहुत-बहुत आशीष दे। बहुत सारी बातें हमने इसके द्वारा सीखी। प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम्स हो रही हैं एक के बाद एक, जब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के साथ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम वाणियों को लगातार सुन पा रहे हैं। और अब हम मैं एक कविता सुनेंगे जो एक कि बात बोलना चाहूँगा, बात जी। बोलना चाहूँगा। ये जो मजबूती और फाउंडेशन के बारे में, एक मजबूत मसीहा मंदिर बनाने वाला 1991 में प्रभु में आई, हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूँ और मैं परमेश्वर की वो भटकी हुई भेड़ हूँ, जिसको प्रभु ने बहुत शिद्दत से चाहा, प्यार किया, मोहब्बत की
और मैं उसे बार-बार छोड़ती रही, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा और अंततः इस आनंद की घाटी में मुझे पहुँचाया, जो विश्वासी मंदिर की घाटी है, कि मैं अब आप जैसे बहुत संतों की संगति में रहती हूँ और नित्य सीखती हूँ। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहन अल्पना को भी बड़े स्नेह से याद करती हूँ कि वो मेरी बहुत बड़ी ताकत और बहुत मेरे विश्वास की रीढ़ बनी रही और अब मैं मसीहा मंदिर की एक सदस्य हूँ, यूँ मान लें आप। विश्वासी मंदिर के परिवार की एक सदस्य हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है आपके बीच में और मैं बहुत धन्यवाद दूँगी कि आज प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों की बुद्धिमान और बहुत पहुँचे हुए लोगों के बीच में कुछ बोल सकूँ। छठी वाणी पर मैं बात करूँगी और जल्दी करना चाहूँगी। जब मैं इसे ढूँढ रही थी तो बहुत सारे रेफरेंसेस मिले थे, फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं इसे फुर्ती से पढ़ लूँ। यूहन्ना 9:30 में जैसे अभी बहन ने पढ़ा, जब यीशु ने वह सिरका लिया और कहा पूरा हुआ, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये परमेश्वर की वह आखिरी वाणी है जो उसने इस तरीके से बोली प्राण त्यागने से पहले। ये बहुत अद्भुत है कि पूरा हुआ। जब इसकी गहराई में गए तो एक ग्रीक शब्द है टेटेलेस्टाई, तो इसका मतलब है पूरा हुआ और मैं इसके जब अर्थ को ढूंढ रही थी तो ये वो पूर्णता है जो आदि में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो बड़ा अद्भुत ये शब्द है। तो ये पूरा हुआ का मतलब ये नहीं कि कोई स्टोरी पूरी होगी, कोई हिस्ट्री का एक चैप्टर पूरा हो गया या कोई एक डिग्री पूरी होगी। ये वो बात है जिसमें पूर्णता छिपी हुई है। ये क्या-क्या बातें थी इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूँगी कि प्रभु मुझे समझ दे कि मैं आप तक पहुँचा सकूँ। सबसे पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में जो भविष्यवाणी कई सौ साल पहले, लगभग 700-800 साल पहले यशायाह के मुख से कर दी गई थी, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। आप उसका 53वां अध्याय स्वतः ही पढ़ें और तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से पूरा सुसमाचार में जो ये दृश्य है, वो वहाँ पर कैसे वर्णित किया गया है। लेकिन उसके 2 हिस्से मैं आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, जिससे हम देखें कि वो क्या भविष्यवाणी थी कि वो पूरी हुई उस समय। यहाँ लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। ये मैं देख रही हूँ कि हम सब वो लोग जो यहूदी जाति में पैदा नहीं हुए, लेकिन वो एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो उस समय की गई उन यहूदियों के बीच में कि सब जाति धारा की तरह, धारा अपने आप चलती है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से इस बात को जो भविष्यवाणी थी उसे पूर्ण होने की बात और ऐलान किया और वो बात और गहरी कैसे थी इसे समझे क्यों हम धारा की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, बराबर विश्वासी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा मैं एक भटकी हुई भेड़ थी, बार-बार भटकी और बहुत प्रैक्टिकल हो गई और मैंने वचन को प्रभु को बहुत हल्के से लिया, लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। उसकी वजह ये थी कि प्रभु ने उस धारा में डाल दिया, छिटकने नहीं दिया। और मैं यशायाह 53 का 5वां पद पढ़ती हूँ, परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जितना भी गलतियां, जितनी भी खराबियां, जितने भी मतलब इस संसार को खत्म करने वाले कार्य थे, वो सब हम लोगों की तरफ से हो रहे थे, मेरी तरफ से हो रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले आगमन के द्वारा मुझ जैसे ही बहुत से भटके हुए लोगों को अपने परिवार में शामिल करने के लिए अपने प्राण दिए और यह उसकी वो भविष्यवाणी थी जो बताती है कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर के इस बलिदान के साथ पूरी हुई। ये बलिदान हुआ क्यों? वो था पापों से मुक्ति देने के लिए। आपको मालूम ही है कि अब्राहम को अपने इकलौते बेटे को बलिदान करने की आज्ञा मिली थी और वह अपने पुत्र को बलिदान करने चला गया, अर्थात कोई भी खुशी या कोई भी गलती का प्रायश्चित या आनंद वो बलिदान के द्वारा होता था। यानी और खास तौर पर जब कोई पाप कर रहा है तो वो उस पाप से मुक्ति बिना लहू बहाए नहीं मिलती थी।
बलि का बड़ा महत्व रहा प्राचीन काल में, लेकिन वो बलि कैसी थी जो हम पशुओं की देते थे। परमेश्वर हमारा दुखी हो गया, परेशान हो गया और उसने अपने इकलौते पुत्र को ये दायित्व दिया कि तुम जाओ और तुम एक साथ सबको पापों से मुक्त कर दो। और वो लहू आज भी हमारे और आपके लिए बहता है। और वह पापों से मुक्ति की जो प्रसंग हम देखते हैं यूहन्ना 1:29 में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह बात पूरी होनी थी कि वो मेमना हमारे लिए वध किया जाता, कि हमारा पाप सदा के लिए खत्म कर दिया जाता। हर एक व्यक्ति का पाप जो उसकी शरण में आता है, जो उसके उसके क्रूस के नीचे आता है, उसका पाप क्षमा किया जाता। लेकिन उसके लिए अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया, जो इस सृष्टि का सच में एक अद्भुत काम है, कि अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर कुर्बान कर दिया मेमने की नाई। मत्ती 26:29 में कहा है, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पाप की क्षमा के निमित्त बहाया गया। जो वाचा हमसे बांधी गई, जो हमें मुक्ति की वाचा बांधी गई थी हमसे, जो हमें प्रेम की वाचा थी, जो हमें उसके रास्ते पर चलने से प्राप्त होती, वो जो हम बार बार भटक रहे थे, उस भटकाव से को रोकने के लिए अंततः परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया और यीशु ने अपना लहू बहाया। इसलिए मुझे और मुझ जैसे बहुत से लोगों को पापों से मुक्ति मिली और यह कार्य पूरा हुआ था। इफिसियों 1:7 में भी हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये वो कुर्बानी थी, ये वो अंतिम बलि थी जो हम सब लोगों के लिए दिया, कि हम ये बलि हमने नहीं दी, हमने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया इसके लिए, हमने कोई समझौता नहीं किया था, लेकिन ये परमेश्वर ने, यहोवा ने समझौता किया और उसने अपने बेटे को दिया, इसलिए कि हम जीवन पाए और भरपूर पाए, ये भरपूर जीवन के आशीष हमें मिल सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ने दिया और यह पूरी संरचना इस तरीके से की गई। तब प्रभु हमें कहता है ये पूरा हुआ, मेरा जो बलिदान का काम था वो पूरा हुआ और सभी जातियों के उद्धार का मार्ग खोलने का कार्य हुआ। अब तक यहोवा के साथ जो संवाद था, जो तादात्म्य था, जो रिश्ता था, वो यहूदियों का या चयनित जातियों का था। लेकिन मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों हजारों जातियों के लोगों को अपने साथ बुलाने के लिए ये कार्य करना बहुत जरूरी था और ये प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा पूरा हुआ। इफिसियों का 2 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा उसमें सब बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णित किया गया है। 11 से 22 तक पढ़ेंगे अगर हम 2 अध्याय का। लेकिन मैं इसमें आपके लिए एक आयत पढ़ती हूँ और एक आयत और आगे की पढ़ूंगी। इफिसियों 2:13, तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, डैश डैश, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हम सब मसीह में भाई बहन बन गए। हम इतने दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे के दर्द और पीड़ा को समझते हैं, एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, अजनबियों के लिए दुआ करते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जाति का भेद नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं। हम सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जिसको उसने जैसे रचा था वैसे ही रचा था, लेकिन हम भटके हुए थे। तो इस तरीके से उसने हम सबको एक किया और हमारे बीच की सारी दीवारों को ढा दिया, खत्म कर दिया। जो खांचे थे उनसे हमें मुक्त किया, हमें एक एक अलग अलग कमरों से मुक्त करके एक छत के नीचे लाया। इफिसियों 2:19, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम लोगों को एक किया। ये एका हम अपने परिवार में भी नहीं कर पाते हैं। हमारे खुद के बच्चे भी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, हम भाई बहन अलग अलग दिशाओं में गए, लेकिन परमेश्वर ने अपना घराना इस तरीके से एक बनाया। लेकिन उस घराने को बनाने के लिए उसने एक अद्भुत कार्य किया कि अपने पुत्र को क्रूस पर लटकाया और वह कार्य पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, कि हम और आप उसके रक्त में उसके घराने के बच्चे हो गए, एक साथ हो गए, एक दूसरे के साथ हो गए। ये प्रभु ने यह कार्य पूरा किया। और एक अद्भुत बात है कि जब हम मरते हैं तो कहाँ जाते हैं हमें अब तक नहीं पता था। कल भी हम हमारी जो कलीसिया की सदस्य थी,
उनके अंतिम संस्कार में गए, तो मैं बराबर देख रही थी कि यहाँ कोई शोक नहीं है, लोग, उनकी बेटियां रो रही थी। ये स्वाभाविक है, एक रोना स्वाभाविक है, क्योंकि हम पता नहीं उनसे कब मिलेंगे। लेकिन मैं अद्भुत बात देख रही थी, सब में एक आशा थी, एक विश्वास था। बार बार जो कुछ कहा जा रहा था हमारे अगुओं की तरफ से, हमारे पादरी साहब की तरफ से, तो वो यही था कि हम अगले जीवन में फिर से इनसे मिल लेंगे। ये कितनी प्यारी बात है साथियों, कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अंत में हमसे मौत का जुआ हटा दिया, जैसे कि इब्रानियों 2:15 में लिखा, और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लिया। मतलब उन्हें छुड़ा ले। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने ये कार्य पूरा किया कि हम अब जो मृत्यु का भय था, उससे हमें मुक्ति मिली है, उससे हम आजाद हुए हैं। अब हम फ्री हो गए हैं ये सोचने के लिए कि प्रभु फिर से आएगा और वो हमें वापिस अपनी जगह पर लेकर जाएगा। 2 कुरिन्थियों 2:17-18 में भी लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, और आगे लिखा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदले जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु ने हमें अंश अंश करके बदलने का एक परंपरा दे दी, एक आशीष दे दी, एक अद्भुत कार्य किया कि हम निरंतर प्रभु में होते जा रहे हैं, यीशु में होते जा रहे हैं, हम यीशु के जैसे होते जा रहे हैं। सोचिए, क्या किसी को माफ करना आसान था? अगर हम सीखते नहीं इस बात का कि परमेश्वर ने अपनी पहली वाणी में अपने हत्यारों को माफ किया, दंड देने वालों को माफ किया। देखिए कितनी अद्भुत बात है, और हम अंश अंश करके उसी के रूप में बदलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब अमरता का जो आशीष हमें मिली, वो सब हमें प्रभु की इस कुर्बानी से और इस पूरे होने से हमें बदलती है हमारी ये आशीष, और हमें विश्वास होता है, हमें दृढ़ आशा जगती है कि हम प्रभु को फिर से देखेंगे, हम अपने प्रिय लोगों को जिनसे अलग हो रहे हैं उनको फिर से देखेंगे। आदम द्वारा संसार में मृत्यु आई, लेकिन मसीह के द्वारा जीवन मिला है हमें। आदम ने जो पाप किया था, उसे मृत्यु की तरफ धकेले गए हम सब, लेकिन परमेश्वर ने जो मृत्यु झेली, उसके द्वारा हम हमेशा जीवित रहने की आशीष को पा सके, स्वर्ग में अपने परमेश्वर के साथ रहने की आशीष को पा सके। रोमियो 5:12-21 तो आप पढ़ें, लेकिन 5:17, यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ये बात कैसे संभव होती अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये संकेत न दिया होता कि पूरा हुआ। प्रभु का यह वचन भी, यह आशीष भी इसी क्रूस पर पूरी हुई जो उसने हमें संकेत दिया। रोमियो 6:8, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। अद्भुत बात है, वो जिस दिन क्रूस पर लटका है, उस दिन हम सब लटका दिए गए अपने पापों के कारण। जो गलतियां हमने की, जो पाप और अपराध हमने किए, जो त्रुटियां हमने की, उन सब की मौत, जो मृत्यु दंड हमें मिलना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा अपने ऊपर ले लिया, और हम उसके द्वारा ही मारे गए और उसी के साथ हम जिएंगे। ये आशा हमें वो देता है, और यही वचन उसका पूरा हुआ। रोमियो 8:2 में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये स्वतंत्रता पूरी हुई, आपकी मेरी ये आजादी मिली हमें मृत्यु के भय से, हमें पाप के भय से आजादी मिली है, हमें अपने किए गए पाप की सजाओं से आजादी मिली है। ये कार्य पूरा हुआ परमेश्वर के इस बात से, सत्य से परिचित करवाया है। ये सत्य को हम पर प्रकट किया। यूहन्ना 8:18-37, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में हूँ कि सत्य की गवाही दूं। ये पूरा हुआ, प्रभु ने अपनी मृत्यु के द्वारा सत्य की गवाही दी। प्रियो, अब हमें ये गवाही आगे ले जानी है, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया, और जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो क्या हम ये कह पाएंगे, प्रभु तूने जो दायित्व मुझे दिया था, वो भी मैं पूरा करके इस संसार को छोड़कर अब तेरे पास स्वर्ग में रहने की अधिकारी होकर आई हूँ। प्रियो, हमें भी ये सब करना है। यूहन्ना 10:10 के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। उसे जो पूरा करना था आपके मेरे लिए, वो सब वो पूरा कर चुका। अब बारी हमारी है
कि हम अपने दायित्वों को कैसे पूरा करें, एक सच्चे मसीह के रूप में हम कैसे ये बात बताएं कि हम भी कह सकें मेरा भी जो कर्तव्य था वो पूरा हुआ। आप सबको फिर से जय मसीह की, और मैं बड़ी आनंदित हूँ कि प्रभु ने मुझे इस बात के लिए इस्तेमाल किया। अगुवाई करिए। आप सब लोगों को जय मसीह की। और जय मैं मसीह की। सबकी वाणी मैंने सुनना अवसर मिला, प्रभु का धन्यवाद। और आप सब लोगों ने इतने विस्तार से बता दिया है कि अब मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए बाकी नहीं है, परंतु फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मैं सब वाणियों पर प्रकाश डालना चाहूंगी। मैं सोचती हूँ वीडियो ऑफ कर लूंगी तो ज्यादा आवाज स्पष्ट हो सकेगी। तो प्रियो, 7 वाणियां प्रकाशित वाक्य 5:5 की 7 मोहरों को खोलती हैं। 7 वाणियां प्रकाशित वाक्य 5:5 की 7 मोहरें खोलती हैं। आइए देखें आज ये हमसे क्या बोलती हैं। तो हमने पहली वाणी सुना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्षमा वीरस्य भूषणम कहा जाता है। और क्षमा करने से 2 लाभ मिलता है। जो जिसको हम क्षमा करते हैं उसके अपराध भी क्षमा हो जाते हैं, और दूसरी चीज कि हमारे ऊपर से बोझ जो है वो उतर जाता है। और प्रियो, ये लोग जो यीशु मसीह के विरुद्ध में पाप कर रहे थे, ये परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे थे। और लिखा है मत्ती 12:31 में कि आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। तो यीशु मसीह ने पहले ही दुश्मनों को क्षमा कर दिया, और क्षमा करके वो स्वर्ग में प्रवेश, उसने उसी समय स्वर्ग में प्रवेश कर लिया। तो हे पिता इन्हें कर क्षमा, अब तेरे ही विरुद्ध है मुकदमा। हे पिता इन्हें कर क्षमा, अब तेरे ही विरुद्ध है मुकदमा। क्षमा करके निभाया फर्ज, उतार दिया हम पर चढ़ा लहू का कर्ज। और जीते जी पहुंच गया स्वर्ग, यूहन्ना 20:23 के अनुसार जीते जी पहुंच गया यीशु स्वर्ग। परख कर देखें क्या क्षमा की पुस्तक में हमारा नाम है दर्ज। दूसरी वाणी लूका 23:43 में कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, एक डाकू कह रहा था कि क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसने उत्तर को करके दिखाया। बचाया उसी को जा सकता है जो बचना चाहें, और दूसरे डाकू को मसीहा अर्थात बचाने वाले ने बचा लिया। तो प्रियो, दोनों हैं मौत के बेहद करीब। दोनों डाकू हैं मौत के बेहद करीब। अंतिम क्षण में मिला है यीशु के साथ का नसीब। दोनों हैं मौत के बेहद करीब। अंतिम क्षण में मिला है यीशु के साथ का नसीब। एक कर रहा है आलोचना और दूसरी विवेचना। एक कर रहा है आलोचना, दूसरा कर रहा है विवेचना। आज भी स्वर्ग राज के लिए मची है होड़। मत्ती 11:12 में आप देख सकते हैं स्वर्ग राज के लिए जोर हो रहा है। आज भी स्वर्ग राज के लिए मची है होड़। एक सोच से डाकू पहुंचा स्वर्ग लोक, सबको पीछे छोड़। और एक और छोटी 4 लाइनें कैमरा इसी पे खोल लें। और मैं बोलना चाहूंगी। पिछले साल मैंने लिखा था इसको कि जब जमाना यीशु पर दोष मढ़ गया, जब जमाना यीशु पर दोष मढ़ गया, हर चेला भी डर गया, तब एक अपराधी यीशु को ईश्वर मानने पर अड़ गया, सो यीशु को भी उसे स्वर्गलोक ले जाना पड़ गया। तीसरी वाणी यूहन्ना 19:26, हे नारी देख ये तेरा पुत्र। प्रियो, यीशु ने ये कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। और यीशु बखूबी जानते थे कि मरियम ने यीशु के कारण बहुत दुख उठाया है। कुंवारी रहकर उसने यीशु को जन्म दिया। सोचिए कितना अपमान उसने सहा। उसका पालन पोषण किया बचपन में, उसकी देखभाल की। तो यीशु भी यहाँ पर
मरियम के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं और एक आत्मिक परिवार तैयार कर रहे हैं। 4 बार यीशु ने मरियम को हे नारी करके संबोधित किया और यहाँ पर भी यीशु हे नारी ही कह रहे हैं। प्रियो, अगर आप उत्पत्ति 3:15 में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा और मरियम के कारण ही यीशु जो थे वो स्त्री का वंश बन सके। तो इसके ऊपर चंद लाइनें अर्ज हैं। कहा गया था कि स्त्री का वंश ही कुचलेगा शैतान का सिर। कहा गया था कि स्त्री का वंश ही कुचलेगा शैतान का सिर। उत्पत्ति 3:15। यह सौभाग्य मुझे मिला तेरी ही खातिर। कहा गया था स्त्री का वंश ही कुचलेगा शैतान का सिर। यह सौभाग्य मिला मुझे तेरे ही खातिर। इसलिए हे नारी अब मेरी है बारी। इसलिए हे नारी अब मेरी है बारी। तूने मेरे लिए जो अपमान किया है सहन। तूने मेरे लिए जो अपमान किया है सहन। अब तेरा बोझ तेरा आत्मिक बेटा करेगा वहन। चौथी वाणी मत्ती 27 में हे तो मेरे हमारा खोल परमेश्वर। सकते हैं तो खोल लीजिए। चौथी वाणी में हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 उसके 46वें पद में पाया जाता है। प्रियो, बाप बेटे का जब साथ होता है तो बेडौल पृथ्वी सुधर जाती है, परंतु बाप बेटे का साथ जब छूटता है तो सृष्टि भी सिहर जाती है। लिखा है सूर्य का उजियाला छट गया, मंदिर का पर्दा फट गया, धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गईं, कब्रें खुल गईं, पहरेदार डर गए और यीशु को परमेश्वर का पुत्र मान गए। प्रियो, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये सनातन की संगति क्यों टूट गई। यीशु ने परमेश्वर ने, उसके पिता ने यीशु को क्यों छोड़ दिया। यशाया 53 में लिखा है, हम सबों के अधर्म का बोझ परमेश्वर ने उसी पर लाद दिया। सो प्रियो, हमारा हाथ पकड़ने उसने अपने बेटे का हाथ छोड़ दिया और पल भर के लिए ही सही, पर ये संगति, ये साथ टूट गया। सो प्रियो, पाप से अज्ञात अब हमारे पापों को ओढ़ चुका था। जो पाप से अज्ञात था अब हमारे पापों को ओढ़ चुका था। इसलिए स्वर्गीय बाप भी उसे छोड़ चुका था। पल भर में टूटा सनातन का साथ, पल भर में टूटा सनातन का साथ। इतने भयानक थे मेरे और आपके पाप। पांचवी वाणी, मैं प्यासा हूं। प्रियो, प्रकाशित वाक्य 21 उसके 6वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मैं प्यासे को जीवन जल के सोते से सेंत में पिलाऊंगा। जब इजरायलियों ने पानी मांगा, परमेश्वर ने चट्टान में से उन्हें पानी दिया। और अगर इसी को, ये निर्गमन 17 में पाया जाता है और पहला कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है कि वो चट्टान मसीह था। सामरी स्त्री को यीशु ने कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा उससे तू कभी प्यासी न होएगी। यूहन्ना 4:14। तो प्रियो, यीशु ने भूखा रहकर सेवकाई प्रारंभ की। मत्ती 4:1 में लिखा है कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और 40 दिन उसने उपवास किया और तब उसे भूख लगी। यीशु ने भूखा रहकर अपनी सेवकाई प्रारंभ किया और प्यासा रहकर अंत किया। और आज भी वो प्यासा है और हम उसकी प्यास बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं। रोमी सैनिक ने तो सिरका पिलाने का प्रयास किया, परंतु आज हम उसकी प्यास कैसे बुझा रहे हैं।
जाहिर है जैसा सबने बताया उसको आत्माओं की प्यास है। तो प्रियो, जीवन का जल पिलाने वाला आज खुद प्यासा है। जीवन का जल पिलाने वाला आज खुद प्यासा है, अब उसे हमसे ही आशा है। जीवन का जल पिलाने वाला आज खुद प्यासा है, अब उसे हमसे ही आशा है। वह कहेगा सॉरी, क्या हम नई नई आत्माएं लाकर प्यास बुझा रहे हैं? क्या हम नई नई आत्माएं लाकर उसकी प्यास बुझा रहे हैं, या सिर्फ रीति विधि निभाकर सिरका पिला रहे हैं? उसने कहा कि मैं प्यासा था और तुमने मेरी प्यास न बुझाया। सो हम भी प्रयास करें कि उसके प्यास को बुझा सके। छठवीं वाणी पूरा हुआ। इस पर बड़े विस्तार से सविता बहन ने बताया है। मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी। तीन तीन बार आया है पूरा हुआ। पहले उत्पत्ति 2:1 में सृष्टि का बनाना, जब सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया तो सृष्टि का बनाना पूरा हुआ। फिर यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30 में। और प्रकाशित वाक्य 16:17 में जब स्वर्गदूत ने प्रकोप का 7वां कटोरा उंडेला तो कहा पूरा हो चुका। तो उसने हमारे लिए सब कुछ को पूरा कर दिया है, चाहे वो भविष्यवाणियां हो, उद्धार का कार्य हो, सारी चीजें हमारे लिए पूरी हो गई हैं। तो प्रियो, अब और कोई बलिदान नहीं है बाकी। अब और कोई बलिदान नहीं है बाकी। क्रूस पर पूरा हुआ कहकर स्वीकृत कर दी हमारी पूर्ण माफी। अब और कोई बलिदान नहीं है बाकी। क्रूस पर पूरा हुआ कहकर स्वीकृत कर दी हमारी पूर्ण माफी। हमें भी प्रतिदिन अपने उद्धार का कार्य पूरा करना है। हमें भी प्रतिदिन अपने उद्धार का कार्य पूरा करना है और प्राण देने तक धीरज धरना है। सातवीं वाणी, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 18वें वचन में यीशु ने कहा, मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। प्रियो, सौंपने और देने में एक अंतर होता है। यीशु ने अपना प्राण दिया नहीं, यीशु मरे नहीं, यीशु ने अपना प्राण त्यागा, यीशु ने अपना प्राण सौंपा। और वो कहते हैं, मैं अपना प्राण सौंपता हूं कि तीसरे दिन उसे फिर ले लूं। और यीशु तीसरे दिन जीवित हो गए। प्रियो, हमें भी अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, क्योंकि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो उसने कहा, हे परमात्मा, सौंपता हूं अपनी आत्मा। हे परमात्मा, सौंपता हूं अपनी आत्मा। शरीर ने सहा है कई दोष। यीशु मसीह पर बहुत दोष लगाए गए थे, पेटू पियक्कड़, महसूल लेने वाला, पापियों का मित्र, सब कुछ कहा गया। शरीर ने सहा है कई दोष, पर आत्मा अभी तक है पवित्र और निर्दोष। प्रियो, हमें भी शरीर में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, परंतु आत्मा की रखवाली करना है। इस थाती की रखवाली कर, पौलुस कहता है। और हमें भी अपनी आत्मा, स्तिफनुस ने अपनी आत्मा प्रभु को सौंपा जब उसको पथरवा के करके मारा जा रहा था। हमें भी अपनी आत्मा यीशु को सौंपना है। और जब हम अंतिम क्षण में भी अपनी आत्मा उसको सौंपेंगे तो हमारा पूरा जीवन उसको ग्रहण योग्य होगा। आशा है इन 7 वाणियों के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको आशीष दी है। आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने बड़ी और गहरी बातों को इन वाणियों के माध्यम से, जो वाणी यीशु मसीह के द्वारा कहे गए क्रूस से अंतिम वचन जिसे हम कहते हैं, और ये 7 वाणियां हमारे जीवन में बहुत बहुत ही बड़ा इनका अर्थ है हमारे जीवन में, अगर हम इनकी गहराइयों को समझें और उन गहराइयों को बहुत ही खूबसूरती से
आपने हमें समझाया और बताया